आप इससे पहले मैं अपना परिचय भी बता दूं। मेरा नाम राम निवास है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूं। हो सकता है कोई अधिवक्ता ना समझ रहा हो तो वकील तो समझ ही रहे होंगे। हम बाल कल्याण सेवा संस्थान का मैं संस्थापक हूं। इस समय हमारी टीम में 1500 के आसपास महिलाओं की टीम काम कर रही है और जो कि बिठारी की अध्यक्ष प्रेमलता जी हैं, वो आज आपके बीच में बैठी हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कराया गया है। इसका कोई कारण है, उद्देश्य है। इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारे बहुजन उनके संघर्षों को, उनकी दया को, उनकी करुणा को हम समाज में बताएं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ने जो संघर्ष किया है समाज में, हम उस संघर्ष को समाज में जाकर के बताएं और उस संघर्ष को याद करके, पढ़ करके हमारा समाज आगे बढ़े। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में हम सबको हक अधिकार दे दिए हैं, उन्हीं हक अधिकारों के आधार पर आज हम अपने हाथ में माइक लेकर खड़े हैं और अपनी बात कह रहे हैं। ये बाबा साहब के संविधान में निहित है। अगर ये बाबा साहब का संविधान ना होता तो हमारे हाथ में माइक नहीं होता। आजादी से पहले यातना हमारे समाज के लोग सहते थे और उन्हें कोई हक अधिकार नहीं था। माताओं बहनों को तो पढ़ाई की तो बात ही अलग है, शिक्षा की बात अलग है, जहां तक कि उन्हें कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन जब से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान भारत में आया, तब से साहब हमारे पास सब कुछ हो गया। हुआ या नहीं? हाँ या ना बताइए। हुआ। बाबा साहब ने विशेष धर्म के लिए कहा है कि शिक्षित बनो। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए कहा या नहीं कहा? बताइए। सबके लिए कहा। फिर बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा कि जब शिक्षित बन जाओ फिर संगठित हो जाओ, फिर संगठित करो। अब जब संगठित हो जाओ तब हम अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करो। नहीं सकते तो फिर हम शिक्षा की तरफ क्यों नहीं आकर्षित होते हैं? बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो फिर संगठित हो। अब संगठित होने के लिए हमने कार्यक्रम रखवाया, तब 5 वहां बैठे, 5 वहां बैठे, 3 वहां बैठे, तो संगठित नहीं हो पा रहे। अब जब संगठित नहीं हो पाओगे तो संघर्ष कौन करेगा? कौन करेगा संघर्ष? हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग कहां संघर्ष करते हैं मालूम है? मैं वो बात नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं। वो कहां संघर्ष करते हैं? वो साहब शराब के ठेके पर संघर्ष करते हैं कि पहले पौवा मुझे दे दो, इनको बाद में, हम पहले आए। अपने समाज में लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी बात, अच्छा ज्ञान नहीं देंगे तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अपने गांव की बात बता दूं। कुछ हमारे गांव से भी साथी हमारे बैठे हुए हैं और आप उनसे सर्च भी कर सकते हैं कि जो मैं शब्द बोल रहा हूं क्या वो सही है या नहीं। आज के 2 साल पहले मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बीए, बीएड, एमएड 2-4 घंटे पढ़ाने का काम किया। उसके बाद आपको मैं क्या बताऊं, जब मैं वकालत सीखने जाता था, दिन भर वकालत सीखता था, तो मुझे 20 रुपया साहब मिलता था, 20 रुपया। और उसी 20 रुपए से मैं रबर पेंसिल उन बच्चों के लिए लेकर आता था। जैसे मैं कचेरी छूटता और साहब बस पर मैं पीछे लटक कर आता था कि हमसे 5 रुपया 10 रुपया किराया न ले ले, ताकि बच्चों को रबर पेंसिल न मिल पाए। क्योंकि मैं शिक्षित हो गया था, मुझे मालूम था शिक्षा का महत्व क्या है। इसलिए मैंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि ये बच्चे भी आगे चल करके कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनेगा। जब मैंने उस कार्यक्रम को शुरू कर दिया साहब, मैंने 1 साल लगभग 11 महीने उन बच्चों को मैंने निःशुल्क शिक्षा दी, बिना पैसों के। अपने पैसे से रबर पेंसिल लेकर देता था। मैं पीछे की ओर धकेला चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो संघर्ष है वो सही दिशा में नहीं जा रहा है, जो व्यवस्थाएं है वो सही दिशा में नहीं जा रही है। आज जो स्थिति है वो स्थिति वास्तविक हमें सही मार्ग पर न ले जा करके, जो हमारी विचारधारा है हो सकता है वो हमें सही रास्ते पर नहीं ले जा रही हो और हम रास्ता भटक गए हो, हमें ऐसा प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि जो
आपको मैं बताया उन बच्चों की बात, जब वो बच्चे घर में अपने पापा के पास जाते थे और उनके पापा जब शाम को ऐसे शीशी खोलते थे और वो बच्चे से हाथ जोड़कर खड़े होते थे, कहते पापा हमें किताबें ले दो, हम शराब मत पियो, आप शराब पीते हो, शराब नहीं पीना। तब उनके माता पिता ने कहा कि ये तुमने हमारे बच्चों क्या सिखा दिया, हम शाम को बड़ी मेहनत करते हैं, एक पौवा 100 रुपए लाते हैं, अब ये बच्चे हमको क्या सिखा दिया। साहब वो मेरा विद्यालय बंद करा दिया गया। आज वो सामने हमारे घर के मोहल्ले के बेटे, आप उनसे पूछ सकते हैं, उन्होंने भी कहा ये क्यों बंद करा दिया गया, लेकिन वो बंद हो गया, लेकिन मैं भी सुकून में हो गया। सुकून में कैसे हो गया, मैंने उस क्षेत्र को छोड़ में 1,500-2 हजार की टीम तैयार है। और मैंने अभी गौरा उदयपुर में भी, जो हमारे फेसबुक से जुड़े होंगे, गौरा उदयपुर में हमने अपनी टीम के माध्यम से हमने वहां निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिया है। निःशुल्क कोचिंग मैंने शुरू की है उदयपुर गौरा में। तो आप बताइए इस प्रकार से संघर्ष होगा या फिर वो शराब के ठेके पर संघर्ष होगा। हो गई थी एक वक्ता महोदय जानकारी, कोई भी धर्म ग्रहण कर सकता है, कोई भी व्यक्ति धर्म को छोड़ सकता है, लेकिन उस पर कोई जबरदस्ती धर्म ग्रहण नहीं करा जा सकता। ये बाबा साहब के संविधान में अनुच्छेद 25 में जो है आपको अधिकार मिला है। और अगर आप बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, अगर बाबा साहब के संविधान को आपने पढ़ा है, तो आप किसी भी धर्म पर उंगली नहीं उठाते। और जिसने अगर किसी भी धर्म पर उंगली उठाई तो इसका मतलब साफ समझ में आता है कि बाबा साहब के वो संविधान का अपमान कर रहा है और बाबा साहब का अपमान कर रहा है। साथियों, अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को मजबूत करना है, तो आप सब दूसरे की लाइन को टच नहीं करेंगे और पास में बराबर में दूसरी लाइन आप बड़ी खींच दो तो सामने वाले के सामने आप अपट हो गए। बात समझ में आई। हमें संगठित भी रहना है, संघर्ष भी करना है, दूसरे धर्म पर कटाक्ष नहीं करनी है। और मैं उन कथा वाचक अपने बंधु भाइयों से कहना चाहता हूं, मैंने वीडियो यूट्यूब पर भी चैनल में देखे, वो हमेशा जब भी बुद्ध कथा होती है तो सीधे देवी देवताओं पर वो कटाक्ष करना शुरू कर देते हैं। यह संविधान की अवहेलना है। एक धर्म संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार हमको दिया है, जो हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, ये इसका मतलब साफ है, आप बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते। क्योंकि और उसमें भी साहब सीधे ब्राह्मणवाद पर अटैक करते हैं और किसी का नाम नहीं लेते। मैं सच्चाई कह रहा हूं, सीधे मनुवाद की बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिन्होंने आज करते और अपना 4 मंजिला के लिए व्यवस्था नहीं करते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, अपने बच्चे को पीसीएस बनाइए, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाइए और अपने बच्चे को अच्छा नेता बनाइए, तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और हम क्या बनाते हैं हम लोग? कुछ बनाया? आप इतने लोग बैठे हो, आप बताइए किसी का बच्चा इंटर में फर्स्ट आया हो अपने समाज में, बता दीजिए किसी का नाम उठा दीजिए हाथ, जिसका बच्चा इंटर में फर्स्ट आया हो। एक नाम उठा। 200 आदमियों में 1% भी पूरा नहीं, तो कैसे समाज आगे बढ़ेगा? समाज बढ़ाने के लिए, अपनी व्यवस्थाएं बढ़ाने के लिए आप दूसरे को टच नहीं करना है, अपने आप को आगे बढ़ाइए, शिक्षित करिए, आईएएस पीसीएस अधिकारी बनाइए, इंजीनियर नेता मंत्री बनाइए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज साहब भारत में वो स्थितियां हैं, हमारे विधायक जो बन गए वो इस्तीफा देने लगे हैं, अधिकारी सब इस्तीफा दे देंगे अपने पदों से। जब अधिकारी कर्मचारी अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे तो हम संघर्ष कैसे कर पाएंगे? है कोई रास्ता? इसलिए मैं फिर पुनः उनको संगठित होने के लिए प्रेरित करेंगे और वो संघर्ष लड़ाई लाठी डंडे की नहीं, वो वैचारिक संघर्ष होगा। वो हमारे जो संविधान में निहित अधिकार है उनके अनुसार हमें अपना संघर्ष करना है। जो अधिकार बाबा साहब ने हमको संविधान में दे दिए हैं उन्हीं अधिकारों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। समय